हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, रिलायंस मेड सिटी दैट इज़ कॉल्ड एज मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप कि मुझे सारे प्रोजेक्ट्स को छोड़ के सबसे पहले अभी फ़िलहाल रिलायंस मेड सिटी के ही शूट्स कंटिन्यू करने पड़ रहे हैं क्योंकि रिलायंस एक ट्रस्टेबल, आज अगर हम माने तो रिलायंस, क्योंकि अगर अंबानी का स्टेटस देखिए तो नंबर 1 पोजीशन पे इंडिया में है। और ये रीज़न है कि अगर पहले मुझे जो कॉल्स अगर 10 आती थी तो आज 500 कॉल्स आने लग गई हैं क्लाइंट्स की प्लॉट्स को लेके, क्योंकि मेरा भी बिज़नेस बढ़ रहा है। और मेरा बिज़नेस बढ़ने का कॉज है कि हर कोई भी एक बच्चा भी अगर गली का होगा, अगर मुकेश अंबानी का या अंबानी का नाम लेगा तो उसको भी अंबानी की नॉलेज है। ये रीज़न है कि हर पर्सन चाहते हैं कि आज एक ट्रस्टेबल कोई भी प्रोडक्ट लेना प्लॉट्स का। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड में, आज रिसेशन का टाइम है खासकर कनाडा अमेरिका में, तो कैनेडियंस वहाँ पे पैसे लगा रहे हैं तो उनका कम हो रहा है, जबकि रिलायंस मिड सिटी में उन्होंने सेक्टर 8 में लगाया था तो बढ़ा। मैं आपको बता दूं रिलायंस में पैसा बढ़ क्यों रहा है, उसके पीछे कॉज था इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाना। जापानीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे पैनासोनिक, डेंसो और एच एल और हमदर्द, ऐसी बहुत सारी 300 कंपनीज यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। 25 से 35 हज़ार जॉब भी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी दिया रिलायंस ने। और आने वाले टाइम में अभी 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर और भी करने जा रहा है रिलायंस। यहीं पे ये एक ऐसी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है जहाँ पे कि अंदर ही पुलिस स्टेशन, अंदर ही विलाज, अंदर ही फार्म हाउस, विलाज तो भी ये सेल भी कर चुके हैं, अंदर ही हॉस्पिटल, अंदर ही स्कूल्स, अंदर ही इंटरनेशनल स्कूल्स, अंदर ही हॉस्पिटल, अंदर ही यूनिवर्सिटी भी प्लान कर सकते हैं इन फ्यूचर। बहुत बड़ी सिटी, 8,000 एकड़ इन्होंने अभी स्टार्ट कर दिए और उस 8 और उसको एक्सटेंड करके 14,000 एकड़ और भी एक्सटेंशन चलती जा रही है। तो इतनी ह्यूज, और ये हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके पीएम के कहने पे ही इस मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप की स्टार्टिंग की गई थी। और आगे भी इन फ्यूचर भी ऐसे टाउनशिप्स और बन सकती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है, बच्चे हमारे बाहर ना जाएं, इंडिया में ही आ जाए वापस। और इंडिया में वो तभी आएंगे जब बाहर की कंपनीज में उनको क्रेज़ है, तो वही का इन्वायरमेंट वो यहाँ मिल जाए अगर, तो बाहर हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, उल्टा कैनेडियंस यहाँ पे भी आएंगे। तो वो इन्वायरमेंट हमें चाहिए और शायद रिलायंस उसमें कामयाब हो जाए वो इन्वायरमेंट देने के लिए कि बाहर के बच्चे, हमारे बच्चे बाहर ना जाके बाहर के बच्चे आए। आज जापानीज कंपनीज में आती है डेंसो एंड पैनासोनिक, और हम पहले, क्योंकि आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो चुकी है यहाँ पे, इसलिए ये रीज़न है कि अब प्लॉटिंग, मुकेश अंबानी ने रेजिडेंशियल प्लॉटिंग काटी है, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट आता है तो प्लॉटिंग की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ये रीज़न है। 25,000 से रेट शुरू किया था, आज 65 तक पहुंच चुका है और सब लोगों ने कमाया। और आने वाले 1 साल में हमें 1 लाख की उम्मीद है। तो जहाँ भी गैप होता है, क्योंकि अगर हम 34 सेक्टर की बात करें तो गैप ख़त्म हो गया। डेवलपमेंट कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो नहीं है कि रेट्स 1 लाख रुपये 5 लाख रुपए गज जाएंगे, पर यहाँ पे आने वाले टाइम में जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो रेट रुकेंगे नहीं। और बहुत सारे गुड़गांव के लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी ऐसी है मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप की कि अगर आप कुंडली से जाएं केएमपी से तो सीधा इकोनॉमिक मॉडल टाउनशिप में आएंगे, और अगर आप चाहें गुड़गांव से आना तो यूईआर के टू के थ्रू भी बहुत जल्दी, आप आईजीआई एयरपोर्ट से आना चाहें तो भी आप बहुत कम टाइम में, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी स्मूथ बना दी है कि आप मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप इजीली पहुंच सकते हैं। सो आज बहुत कम प्लॉट्स बचे हैं मेरे पास। अगर विद इन ए वीक और विद इन ए मंथ, अगर बहुत जल्दी, मुझे नहीं पता कब ख़त्म होंगे, पर जिस दिन बहुत ही कम प्लॉट्स बचे हैं, जल्दी से जल्दी अगर डिसीजन लिया तभी मिल पाएंगे। मैं आपको बता दूं,
मैं आपको नए नए प्लॉट्स जो मेरे पास आते हैं मैं उनकी डिटेल दे रहा हूँ। अभी हम जो प्रमोशन कर रहे हैं सेक्टर 8 की नहीं कर रहे, वो पूरा भर चुके हैं। रीसेल पे भी बहुत कम क्वांटिटी प्लॉट्स आते हैं मेरे पास। अभी हम जो प्रमोशन कर रहे हैं 2A सेक्टर की कर रहे हैं। 2A की खासियत, अगर आप यहाँ आ जाओ पास में, 2A की खासियत जो, जब हम इसकी एंट्री करते हैं सीधा, अगर हम ये मेन रोड से अंदर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिक्योरिटी मिलती है। ये सिक्योरिटी हमारे 2A सेक्टर में भी काम करेगी। और अब देखिए जैसे हम अंदर आते हैं तो अगर सीधा चले जाएं तो कंपनीज आ जाती हैं, डेंसो एंड पैनासोनिक। पर सीधा ना जाएं तो बहुत बड़ी रोड, 60 मीटर की रोड है, और सीधा ना जाएं और यहाँ से मूव करके आ जाएं तो हमारी ये पूरा जो पूरी हमारा सेक्टर 2A आ जाता है। तो इसकी खासियत, आने वाले टाइम में जब पैनासोनिक में अभी काम चल रहा है, वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, वही इस सेक्टर की डिमांड धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंगे। और इसमें पेमेंट प्लान की बात, पहले मैं आपको प्लॉट बता दूं कौन कौन से प्लॉट हैं, आप जरा इस पे फोकस कर दो। प्लॉट नंबर है A204, जो आप आराम से पेन और पेपर लीजिए कि कौन कौन से साइज़ के आज हमारे पास प्लॉट हैं। आप थोड़ा सा और डिटेल मुझसे फ़ोन पे मंगवा सकते हैं। A204 130 यार्ड्स का प्लॉट विदाउट पार्क वेस्ट फेसिंग में हमारे पास आया हुआ है। B217 137 यार्ड्स का प्लॉट विद पार्क वेस्ट फेसिंग आया हुआ है। B185 विदाउट पार्क विद पार्क 137 गज का प्लॉट है। और एक हमारे पास ईस्ट फेसिंग प्लॉट, बहुत कम प्लॉट्स आते हैं पर मैं आपको दे रहा हूँ, B59 to 62 155 यार्ड्स का ईस्ट फेसिंग प्लॉट। और एक बड़ा प्लॉट 349 यार्ड्स का लेना है तो A109 वेस्ट फेसिंग। तो ये प्लॉट्स आज मैं आपको बता रहा हूँ और ये नंबर चेंज होते रहेंगे। जब मैं आपको ये भी बता दूँ कि 10204 कहाँ पे है। अगर हम यहाँ से सीधा आ रहे हैं, ये देखिए दिस इज़ द रिलायंस जहाँ से कि हम एंटर हो रहे हैं, ये मेरी उंगली देखें। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से मूव करके अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो 204, दिस इज़ द प्लॉट, ये आपका 204 प्लॉट नंबर है। 12 मीटर की रोड्स हैं सारी, इसकी खासियत 12 मीटर रोड्स हैं। सो अगर आपको ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये पार्क, दिस इज़ द पार्क, ये बड़ा पार्क है। और एक यहाँ पे दो छोटे पार्क भी हैं। इस दो छोटे पार्क पे मेरे पास 137 137 गज का प्लॉट 217 नंबर, बहुत ही इजीली एंट्री। देखिए दोबारा से सीधा हम अंदर आए, ठीक है, अंदर आते ही सीधा पहली एंट्री रोड पे 270 नंबर पार्क फेसिंग प्लॉट। पार्क फेसिंग में 10% PLC लग जाती है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। एक प्लॉट मेरे पास बी ब्लॉक है, दिस इज द बी ब्लॉक, 182 नंबर बी प्लॉट, 185 नंबर बी प्लॉट है, अगेन पार्क फेसिंग। तो ये दो प्लॉट 137 गज के हो गए। और ये वाला प्लॉट अगर हम बात करें 204 की तो 130 गज का हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम यहाँ प्लॉट की बात करें तो सबसे बड़े 345 एंट्री पे ही, जैसे ही हम अंदर आते हैं तो जैसे ही हम अंदर आए तो सबसे बड़े 349 गज का A109 प्लॉट यहाँ पे आपको 12 मीटर रोड पे मिल जाएगा। सो आज मैंने आपको थोड़े से प्लॉट्स और एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट की अगर हम बात करें तो हम अंदर आएंगे तो आपको अंदर आते ही यहाँ से मुड़ के आना है। तो ये प्लॉट मेरे पास पार्क फेसिंग ईस्ट पे आए हुए हैं। ईस्ट फेसिंग प्लॉट बहुत कम है। सो मैं आज आपको एक बात और कैलकुलेशन की टेक्निक्स भी बता रहा हूँ। सपोज करो हमारा, आपने डिसाइड किया एक 130 गज का बजट है, तो 130 गज का प्लॉट आज 65 का रेट है, तो 84,50,000 का 10% निकालो तो 8,45,000 सिर्फ रिलायंस को अभी देने हैं। मतलब जो भी आपका पैसा बनता है उसका 10% अभी देने हैं, वो भी वाइट में। उसके बाद 27 मार्च को अगर हम देखें, 27 मार्च 2024, सॉरी जनवरी को एक पेमेंट देनी है हमें। और जनवरी के बाद 3 महीने के गैप पे 21 महीने तक पेमेंट देनी है। और हम 10% के बाद लोन भी करा देंगे आपका 80%। आप आराम से उसको लोन लेके अपना धीरे धीरे, अगर आप IT में आज जॉब कर रहे हैं, आपकी 2 लाख सैलरी है, पता भी नहीं लगता खर्च होते हुए, अगर आप उसका 10% दे दो और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में देना शुरू कर दो तो आपका एक बहुत सुंदर घर आने वाले टाइम में बन जाएगा रिलायंस मिड सिटी, जिसमें कि ना तो आपको घर के बाहर जाना पड़ेगा। तो
मैं आपको मेरा नंबर ऊपर फ्लैश है। सिर्फ 5-6 दिन मेरे पास शायद और ज़्यादा नहीं पड़े 2A के लिए, बहुत कम टाइम बचा है। फ़ोन करो और अपना एक प्लॉट बुक करो या मुझसे पूरी लिस्ट मंगवाओ प्लॉट्स की जो मेरे पास आज अवेलेबल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।